जब आप आत्म मंथन तप करते करते अपने शरीर का मंथन करेंगे, तो मेरे द्वारा बहुत पहले इसका संकेत दिया गया था कि जब कुंडलिनी चेतना की प्रारंभिक ऊर्जा कहीं ना कहीं जागृत होती है, तो सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बढ़ते हैं। हर चक्रों के एक अलग अलग स्वरूप संक्षिप्त मैंने बतलाया था। क्योंकि जिस घड़े में पहले जो कुछ भरा होगा, अगर उसमें शुद्ध जल भी डालना शुरू करोगे तो पहले कचड़ा ही ऊपर उफन करके आता है। तो विकार जब नष्ट होने होते तो आपके जो सातों चक्र है, इनमें विकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। जब साधना करेंगे तो प्रारंभ में आपका, जब मूलाधार में आप थोड़ी भी थिरकन होती तो आपके अंदर क्रोध और आवेश बढ़ने लगता है, और जब मूलाधार में एक सामान्य चेतनता आना शुरू हो जाती, पूर्ण शक्ति की जागृत होना एक अलग बात आ जाती है, तो आपके धर्म प्रति आपकी आस्था जागृत होने लगती है, धर्म के प्रति आपकी ललक होने लगती है, समर्पण भक्ति भाव आने लगता है, धर्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होने लगती है। और धीरे धीरे करके उन्हीं चक्रों में मूलाधार स्वाधिष्ठान की ओर जब बढ़ते हैं तो नाना प्रकार के विकार, वासना तीव्र गति से प्रभाव दिखाती हैं। साधकों का एहसास ही नहीं, जब वो आगे बढ़ते तो नाना प्रकार के विकार बड़ी तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखाते हैं। वासनात्मक विचार जागृत होंगे, इनका एक बड़ा विस्तार है, मगर उनका दमन करने का एक मार्ग है गुरु भक्ति। गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है कि अगर गुरु भक्ति आपकी पूर्ण है तो विकारों को अपने आप दमन होता चला जाएगा, विकार नष्ट होते चले जाएंगे। मणिपुर चक्र में जब आपकी चेतनता थोड़ा सा और आगे ऊपर की ओर बढ़ती है तो नाना प्रकार के भौतिक सुख संपदा को, आपका अच्छी अच्छी चीजें खाने, नाना प्रकार की चीजें, ये पूर्ण कुंडली जागृत होने के बाद मैं प्रारंभिक चरण की बात बता रहा हूं। जब ऊर्जा उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव देती है तो अच्छी अच्छी चीजें आपको खाने के प्रभाव पड़ता है, अच्छी अच्छी चीजें आपको, नाना प्रकार की चीजें, संपदा को इकट्ठा करने का भाव, ये नाना प्रकार की चीजें आती है। अनाहत चक्र की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा लोगों से मोह माया और ज्यादा पहले जागृत होती, मगर धीरे धीरे उसका दमन भी होता है। मगर प्रारंभ में एक बार भाव पक्ष आएगा हमारा, और समाज प्रति प्रेम, नाना प्रकार के रिश्ते नातों प्रति, और कई बार अगर साधक भटक गया तो ऊर्जा किसी जगह से भटक सकती है। आप प्रारंभ में भटक गए तो आपकी ऊर्जा जागृत होती जाएगी, आप क्रोधी बन सकते हैं। आपके अंदर दूसरे चक्र से भटक गए, आप विषय विकारों की ओर बढ़ सकते हैं, जैसा रजनीश का हाल हुआ। और आगे बढ़े तो आपको बस विष्ठान कि जब तक जियो कर्ज लेकर के घी पीते रहो, खाते पीते रहो, जब मरोगे तो किसका देना, बस खाओ पियो मौज मारो, ये प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। और आगे बढ़े तो आप मोह माया में लिप्त हो सकते हैं। इन चक्रों में भी कई बार ऊर्जा दूसरी दिशा में भटक जाती है। विशुद्ध चक्र पर जब आपकी ऊर्जा स्पर्श करने लगती है तो आपको लगता है कि दूसरों के लिए मैं जो कह दूंगा वो वैसा होने लगेगा। आप दूसरे का हित की वाणी बोलने लगे कि आपकी वाणी में, जबकि उसको हमको सात्विकता की ओर बढ़ना चाहिए, हित कल्याणकारी बातें करना चाहिए। आप विकारी हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। आपको लगेगा मैं जो कह दूंगा उसको दूसरे के साथ तुरंत फलीभूत हो जाएगा। कई बार व्यक्ति उसमें भटकने लगते हैं जब उन्हें ऊर्जा आगे को बढ़ती है। आज्ञा चक्र की ओर जब हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर जब दिव्यता आती है तो जो चीज हमको एक बार तृप्ति मिल गई, हमें लगेगा बस उसी को देखते चले जाएं। ये चीज तो हमें अच्छी लगी, ये सूक्ष्म की चीजें अच्छी लगी, बस हम उसी में लिप्त होकर के भी रह सकते हैं। पूरा समय हो सकता है कि अगर आपकी गुरु कृपा आपके साथ नहीं जुड़ी, गुरु का मार्गदर्शन आपके पास नहीं जुड़ा, तो बस सत्ता ने मुझे कुछ जानने देखने की क्षमता दे दी है, बस मैं दूसरे की बुराइयां ही देखता रहूं, कौन कहां क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और बस उसको उसका ब्लैकमेलिंग करूं, उसका शोषण करूं। ये सहज चक्रों के स्वभाव है प्रारंभिक चरण के। पहले आप इन चरणों से ऊपर तो उठो। अनाहत चक्र पे जब अज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र की ओर हम बढ़ते हैं, तब हमें असली सत्यता का ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान होता है। एक बड़ी प्रयोगशाला